अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इसका जो बायोलॉजी का चैप्टर 2 है इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। तो सेक्शन 2 जो है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन 1 जो है राइट द फंक्शंस ऑफ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स दी हुई हैं, उनका जो फंक्शन है वो बताना है। तो शॉर्टली जो टू द पॉइंट थे ना उन्हीं को मेंशन किया गया है फंक्शंस को, क्योंकि हमने चैप्टर को डिटेल्स से डिस्कस आउट किया हुआ है। तो पेरिकार्डियम जो है पहले नंबर पे, इट इज़ अ डबल लायर्ड मेम्ब्रेन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। तो ये एक डोरी ना डबल झिल्ली होती है जो दिल को ढांपती है और साथ साथ उसकी हिफाजत जो है वो उसको प्रोवाइड करती है। लेफ्ट एट्रियम जो है इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वैन। तो ये जो लंग्स होते हैं उससे ऑक्सीजन से भरपूर जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी वैन के ज़रिए हासिल करता है, ये जो चैम्बर है ना हार्ट का। फिर राइट एट्रियम जो है इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो जिस्म से ना ऑक्सीजन से खाली जो होता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऊपरी और निचली वेना केवा के ज़रिए ना हासिल करता है, ये सुपीरियर और इंफीरियर जो वेना केवा है ना उसके ज़रिए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू द आयोर्टा। तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना यानी जो लंग्स से आता है तो हार्ट में, तो ये आयोर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म में ना पंप करता है। फिर राइट वेंट्रिकल जो है इट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स विद द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ऑक्सीजन से खाली ना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती या बहुत कम होती है, ये उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में भेजता है, ये जो हार्ट का चैम्बर है ना राइट वेंट्रिकल। फिर बाइकस्पिड जो वाल्व है इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये खून को ना ब्लड को बाएं वेंट्रिकल से बाएं एट्रियम की तरफ वापस जाने से ना रोकता है, यानी बैक फ्लो जो है उसको रोकता है। फिर जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं इट प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। तो ये खून को ना दाएं वेंट्रिकल से दाएं एट्रियम की तरफ वापस जाने से रोकते हैं, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। फिर सेमिलूनर वाल्व जो हैं दीज प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम आर्टरीज। तो ये जो है आर्टरीज से ब्लड को वापस वेंट्रिकल में जाने से ना रोकते हैं, जो सेमिलूनर वाल्व होते हैं। फिर सेप्टम जो है इट इज़ अ वॉल दैट सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये एक दीवार होती है जो दिल के ना बाएं और दाएं हिस्सों को अलग करती है। आयोर्टा जो है इट इज़ द मेन आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी। तो ये जो है मरकज़ी होती है ना मेन वाली जो आर्टरी यानी शरियान होती है जो बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको जिस्म की तरफ ना लेके जाती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। तो ये दाएं वेंट्रिकल से ये वाला जो चैम्बर है ना हार्ट का उससे ऑक्सीजन से खाली वाला जो खून होता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लंग्स की तरफ लेके जाती है। फिर पल्मोनरी वैन जो है इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम। तो ये लंग्स से ऑक्सीजन से भरपूर जो होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बाएं एट्रियम में लाती है। फिर प्लाज्मा जो है इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट कैरीज न्यूट्रेंट हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये खून का ना लिक्विड पार्ट होता है जो इसमें न्यूट्रेंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा, हार्मोन्स होते हैं, उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो इसमें होती हैं। फिर रेड ब्लड सेल्स जो है दे कैरी ऑक्सीजन फ्राम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स। तो ये जो है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर ना जिस्म के सेल्स तक पहुंचाते हैं, यानी मुख्तलिफ पहले बड़े जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे लेके जो सबसे छोटे सेल्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ऑक्सीजन को। तो वाइट ब्लड सेल्स दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। तो ये जिस्म को ना बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। तो ये जख्म की जगह पर ना खून जमने में मदद देते हैं, वो क्लोथरा सा बनाते हैं ना क्लॉट सा जहाँ पे जख्म लगता है उस जगह पे। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है इनका, ये कुछ जो टर्म्स दी हुई हैं। तो सीरम और ब्लड जो है इसमें ना सीरम इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो सीरम जो है खून का वो लिक्विड पार्ट है ना फ्लूइड वाला हिस्सा जो ब्लड को ना जमने के बाद बच जाता है ना
तो इसमें जमने वाले अवामिल नहीं होते। और ब्लड जो है इज़ द होल फ्लूइड, ये पूरा मतलब वो फ्लूइड है ना, टिश्यू कंटेनिंग रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसमें सारे के सारे जो फ्लूइड के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, यानी रेड सेल्स भी होते हैं, वाइट सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह भी होते हैं। तो ये सब जो है ये ब्लड में शामिल होते हैं। तो आर्टरी और वैन जो है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ना। तो ये जो होती हैं आर्टरीज, ये दिल से ना, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, यानी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स तक लेके जाती हैं। लेकिन मोस्टली इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन से भरपूर। फिर वेंस जो है कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड। तो वेंस जो है ये ब्लड को वापस दिल की तरफ लाती हैं, ब्लड को ना। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये जो है ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व है दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, यानी ये बैक फ्लो को रोकने के लिए होते हैं ना। फिर बाइकस्पिड वाल्व जो है इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो बाइकस्पिड यानी डबल लेयर वाले वाल्व होते हैं, ये बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं। फिर सिस्टोल और डायस्टोल जो है, सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट व्हेन ब्लड इज पम्प्ड आउट। तो सिस्टोल के सुकड़ने का अमल है ना, जब वो सुकड़ता है, छोटा होता है ना पंपिंग के दौरान, तो जब खून को ना बाहर, ब्लड को बाहर पंप किया जाता है। तो डायस्टोल जो है इज द रिलैक्सेशन फेज व्हेन हार्ट चैम्बर्स फिल विद ब्लड। तो डायस्टोल तो है जब जो हार्ट है ना वो रिलैक्स होता है, तो और जब दिल के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं उनमें ब्लड जो है वो फिल अप हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को ना बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक लेके जाते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वाइट सेल जो हैं फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। तो सफ़ेद जो सेल्स हैं ये बीमारियों और जो जर्म्स हैं उनसे लड़ते हैं। फिर पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वैन जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं ये दिल से ना लंग्स की तरफ, हार्ट से लंग की तरफ ऑक्सीजन से खाली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाती हैं, जबकि पल्मोनरी वैन जो है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो पल्मोनरी जो वैन है वो लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लाती है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सर्कुलेटरी सिस्टम नेसेसरी? तो दौरान खून का निज़ाम जो है ये क्यों ज़रूरी है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो दौरान खून का निज़ाम जो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जिस्म में ऑक्सीजन और उसके अलावा जो ग़ज़ाई अज्जा होते हैं ना, न्यूट्रेंट्स, हार्मोन्स और उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, फाजिल मादे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन यानी तरसील के लिए ज़रूरी है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस एंड सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। तो ये जिस्मानी तवाज़ुन को ना, होम्योस्टेसिस जो है उसको बरकरार रखते हैं। उसके अलावा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है ना, इम्यून सिस्टम, उसकी मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम 3 सर्किट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। दौरान खून के ना 3 निज़ामों के, ये जो 3 सर्किट्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो एक पल्मोनरी सर्किट होता है, एक सिस्टमिक सर्किट और फिर कॉर्नरी जो सर्किट है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कॉर्नरी सर्किट। तो कॉर्नरी सर्किट की वजाहत करनी है। कॉर्नरी सर्किट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स थ्रू कॉर्नरी आर्टरीज। तो कॉर्नरी सर्किट दिल के अज़लात को ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कॉर्नरी आर्टरीज के ज़रिए फ्राहम करता है। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्राम द हार्ट टिश्यूज़ थ्रू कॉर्नरी वेंस। तो ये दिल के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, उससे जो एक्स्ट्रा मटीरियल्स हैं वो कॉर्नरी वेंस के ज़रिए ना उनको खारिज करता है। राइट 6 फंक्शंस ऑफ ब्लड, खून के 6 अफ़ाल लिखें। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील जो है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट, ग़ज़ाई अज्जा की तरसील। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की तरसील, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, तो फाजिल मादों का अखराज जो है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच, जिस्मानी दर्जा हरारत और पीएच का तवाज़ुन जो है ना उसको बैलेंस, मेंटेनेंस का काम जो है। फिर व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कौन से अज़ा है ना जो दौरान खून के निज़ाम से जुड़े हुए। तो इसमें द ऑर्गन कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड द हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर एंड ब्रेन। तो इसके साथ जो जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं
उसमें हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लीवर है और ब्रेन। दीज ऑर्गन्स रिसीव ब्लड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये ब्लड को हासिल करते हैं ना, ताकि जो गैसेस हैं, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकें, उनका तबादला कर सकें। तो नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड की जो वेसल्स हैं ना, नालियाँ, उनकी इकसाम के नाम बताने हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। फिर व्हाट आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, व्हाई आर दीज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो सफ़ेद वाली जो ब्लड सेल्स हैं उनकी इकसाम क्या है ना, ये कौन सी मतलब किस्म है, और इन्हें वाइट सेल्स क्यों कहा जाता है ना। तो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और इजोनोफिल्स और बेजोफिल्स ना। तो ये वाली जो है, ये सारी सफ़ेद जो सेल्स हैं उनकी वाइट ब्लड सेल्स, उनकी इकसाम है। तो दे आर कॉल्ड वाइट सेल्स बिकॉज दे लैक पिगमेंट एंड अपीयर कलरलेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इन्हें वाइट सेल्स इसलिए कहते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पिगमेंट्स नहीं होते ना, जिनकी वजह से कलरफुल होती है कोई चीज़। तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे ना बेरंग दिखाई देते हैं, यानी कलरलेस होते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम ऑल अदर आर्टरीज। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज है दीगर तमाम आर्टरी से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, अनलाइक अदर आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये दिल से ना, यानी हार्ट से लंग्स की तरफ ऑक्सीजन से खाली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको लेके जाती हैं, जबकि बाकी जो तमाम आर्टरीज वो ऑक्सीजन से भरपूर जो है वो खून लेके जाती हैं, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ आर द वाल्व्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इंपॉर्टेंट। इंसानी दिल के वाल्व्स क्यों अहम है। द वाल्व्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इंश्योर द वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये इसलिए सही है कि एक तरफा बहाव को यकीनी बनाते हैं ना, वन वे फ्लो यानी बैक फ्लो को रोकते हैं। दे प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड एंड कीप द सर्कुलेशन एफिशिएंट। तो ये खून के पीछे की तरफ जो ना बैक फ्लो उसको रोकते हैं और जो सर्कुलेशन है ना उसको मुअस्सर बनाते हैं। नेक्स्ट में सजेस्ट वाई एन इंजरी दैट कट्स ओपन आर्टरी इज़ मच मोर डेंजरस दैन एन इंजरी टू वैन। तो बताना है कि ये जो कट होता है ना आर्टरी का, ये ज़्यादा डेंजरस होता है वैन की इंजरी से। तो इंजरी टू एन आर्टरी इज़ मोर डेंजरस बिकॉज आर्टरीज कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि जो आर्टरी होती हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है ना इन पे जो इंजरी होती है, क्योंकि ये दिल से ना हार्ट से खून को ज़्यादा प्रेशर के साथ लेके जाती हैं। सो द ब्लीडिंग इज़ फास्टर एंड मोर फोर्सफुल कंपेयर टू वेंस। तो इसलिए जो खून का बहना है वो ज़्यादा ताकतवर यानी ज़्यादा फोर्सफुल होता है ना कंपैरेटिवली वेंस की निस्बत। और वाई आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेंस बट नॉट इन आर्टरीज ना। तो वॉल्स क्यों मौजूद होते हैं वेंस में जबकि आर्टरीज में नहीं होते ना। वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेंस टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज़ लो। तो वॉल्स जो होते हैं ये वेंस में मौजूद होते हैं ताकि उनका जो बैकवर्ड फ्लो है ना उसको रोकने के लिए ना, क्योंकि खून का दबाव इनमें कम होता है। तो एंड वेंस ऑफन कैरी ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी। और ये जो वेंस होती हैं ये अक्सर खून को ना ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाती हैं। तो आर्टरीज डू नॉट नीड वॉल्व्स बिकॉज ब्लड इज़ पम्प्ड एट हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट प्रिवेंटिंग बैक फ्लो नेचुरली। तो ये जो आर्टरीज होती हैं इनको वाल्व की ज़रूरत इसलिए नहीं होती ना क्योंकि हार्ट से ज़्यादा प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो पंप होता है, जो कुदरती तौर पे ना पीछे वाले बहाव को रोकता है कुदरती तौर पर। जब उनका फॉरवर्ड फ्लो ही तेज़ है तो इसलिए उसको बैक फ्लो की ज़रूरत, उसकी प्रिवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। और वाई आर द वॉल्स ऑफ द आर्ट्रिया थिनर देन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। तो एट्रिया की दीवारें वेंट्रिकल्स की दीवारों से पतली क्यों होती हैं। द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिनर बिकॉज दे ओनली नीड टू पंप ब्लड अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द वेंट्रिकल्स। क्योंकि जो एट्रिया की वॉल्स होती हैं इसलिए पतली होती हैं, इन्हें खून को ना ब्लड को वेंट्रिकल्स तक जो कम डिस्टेंस है वहाँ तक पंप करना होता है। वाइल वेंट्रिकल्स पंप ब्लड मच फार्दर रिक्वायरिंग थिकर वॉल्स फॉर स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन। जबकि वेंट्रिकल्स ना वो ब्लड को ज़्यादा फासले तक पंप करते हैं ना, दूर लेके जाते हैं, इसलिए इन्हें ना मजबूत स्ट्रोंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना इसको स्ट्रोंग वॉल्स की ज़रूरत होती है। और वाई इज़ द मसल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो बाएं वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं उनकी दीवारें दाएं वेंट्रिकल से मोटी थिक क्यों होती हैं।
Left ventricle has thicker muscles because it pumps blood to entire body, requiring more force. तो ये जो बाएं वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल्स है मोटी होती है ना, क्योंकि ये पूरे जिस्म में ब्लड को पंप करती हैं, जिसके लिए उसे ज़्यादा ताकत चाहिए. Where the right ventricle only pumps blood to the lungs, which is shorter distance. जबकि दायां जो वेंट्रिकल है सिर्फ ब्लड को ना फेफड़ों तक यानी लंग्स तक पंप करता है, जो कि कम फासला है. यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटेड है. नेक्स्ट जो पोर्शन है एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस का, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्किट्स जो है ना, ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसकी वजाहत करनी है. द पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्किट्स आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी. तो पल्मोनरी और सिस्टमिक जो सर्किट है, इंसानी जिस्म का ये जो दौरान खून का निज़ाम है, इसके दो अहम रास्ते हैं ना, ये पाथ हैं दो. द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. तो ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हार्ट की ना राइट साइड से ऑक्सीजन की कमी वाला जो खून है वो लंग्स तक पहुंचाती है. इन द लंग्स द ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन एंड ड्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो लंग्स में क्या होता है, ये ऑक्सीजन हासिल करता है ना, ये जो हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ना एक्सचेंजमेंट के दौरान खारिज करता है, जो हम एक्सेल करते हैं ना, मतलब सांस से बाहर निकालते हैं. तो दैन इट रिटर्न्स बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. फिर ये जो हार्ट है उसकी बाईं तरफ वापस आ जाता है. The systematic circulation then delivers this oxygen-rich blood to all body tissues and cells, helping them perform their function effectively. तो systematic जो है, ये दौरान खून जो है, ये जो सर्कुलेशन ऑक्सीजन से भरपूर ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म के तमाम ना सेल्स तक पहुंचाता है, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ आर द मटीरियल्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड. तो ये जो मटीरियल्स है, ये ब्लड के ज़रिए कैसे मुंतकिल इनको किया जाता है. इसका जो आंसर है, ब्लड इज़ द मेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग इसेंशियल मटीरियल्स इन द बॉडी. तो ब्लड जो है जिस्म के अंदर अहम जो मटीरियल्स हैं उनकी मुंतकिली का ना बुनियादी ज़रिया है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्राम द लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. तो ये ऑक्सीजन को ना लंग्स तक तमाम जो सेल्स हैं वहाँ तक भी पहुँचाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ना वापस लंग्स की तरफ लेकर आता है. It also transports nutrients from the digestive system, hormones from glands and waste products to excretory organs. उसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की नालियाँ हैं वहाँ से ग़िज़ाई अज्जा जो हैं, उसके अलावा हार्मोन्स वगैरह और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल उन वाले अज़ा की तरफ जो है ये वेस्ट मटीरियल्स को पहुँचाना, ये सब काम भी करता है. तो दिस वे द बॉडी मेंटेन्स प्रॉपर ग्रोथ, एनर्जी, हेल्थ एंड बैलेंस इन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट. तो इस तरह जिस्म के नशोनुमा, उसके एनर्जी, सेहत और अंदरूनी जो बैलेंस है ना, तवाज़ुन, वो बरकरार रहते हैं. तो व्हाट आर द ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन. तो खून का ये जो निज़ाम है ना सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं. द मेन ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड किडनीज ना. तो ये वाले जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें हार्ट है ना, खून की नालियाँ हैं, लंग्स हैं और किडनीज हैं. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप दैट ड्राइव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना. तो पंप की तरह काम करता है, मस्कुलर पंप, जो ब्लड की रवानी को ना आगे भेजता है. तो ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेंस कैरी द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. तो खून की जो नालियाँ हैं जिसमें आर्टरीज भी हैं, वेंस भी हैं, तो ये क्या करती हैं, ब्लड को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचाती हैं. लंग्स ऑक्सीजनेट द ब्लड वाइल किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो ये जो लंग्स होते हैं खून को ऑक्सीजन देते हैं, मतलब एक्सचेंजमेंट के दौरान, सांस के दौरान, और जो किडनीज हैं वो वेस्ट मटीरियल को ना छानते हैं, एक तरह से उसको फिल्टर आउट करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो खून के अज्जा क्या है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स. तो इसके 4 अहम अज्जा होते हैं. एक प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो प्लाज्मा जो है एक लिक्विड पार्ट है जिसमें ग़िज़ाई अज्जा होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं. तो रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज़. तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑक्सीजन को लंग्स से ना जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शंस एंड वायरसेस इन द बॉडी. तो जो सफ़ेद वाले सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो जिस्म को इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने की ताकत देते हैं.
प्लेटलेट्स एड इन फॉर्मिंग अ प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। तो प्लेटलेट्स जो है चोट की सूरत में ना एक तरह से ढाल बना लेते हैं, यानी जैसे ढक्कन नहीं होता उस तरह का खून को रोकने के लिए ना, जब ये आगे एक लोथरा सा बना देते हैं। तो डिस्क्राइब द सेल टाइप्स फाउंड इन ब्लड। तो खून में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनकी इकसाम बतानी है। तो ब्लड कंटेन्स मेनली रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, इनको हम डिटेल से डिस्कस आउट कर चुके हैं चैप्टर की डिस्कशन में। तो रेड सेल्स जो है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी टिश्यूज़। ये ऑक्सीजन को ना लंग्स से जिस्म के तमाम हिस्सों तक लेके जाते हैं। वाइट सेल्स जो हैं अटैक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो वाइट सेल्स हैं ये वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे नुकसानदेह जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प फ्रॉम अ प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड। तो प्लेटलेट्स चोट की सूरत में ना एक ढाल का काम करते हैं जो खून को बहने से फिर रोकते हैं। टुगेदर दीज कंपोनेंट्स कीप द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये तमाम मिलकर ना जिस्म को सेहतमंद और मजबूत यानी ताकतवर बनाते हैं। ड्रा एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इंसानी दिल की साख बतानी है और उसका जो उसको डिस्क्राइब भी करना है उसके स्ट्रक्चर को। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। इसके 4 ना खाने होते हैं, चैम्बर्स। 2 अपर्स, जो ऊपर वाले दोनों हैं उनको एट्रिया, और 2 लोअर वाले जो हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड बाय अ वॉल कॉल्ड द सेप्टम। तो एक दीवार होती है ना वॉल दरमियान में, जिसके ज़रिए इसको 2 हिस्सों में ना बांट दिया जाता है, जिसको सेप्टम कहते हैं। वॉल्स बिटवीन द चैम्बर्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो इन चैम्बर्स के दरमियान वॉल्स होते हैं जो खून की सीमत को कंट्रोल करते हैं कि किस तरफ मूव करना है और किस तरफ मूव नहीं करना। द हार्ट इज़ ए स्ट्रॉन्ग मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस टू कीप सर्कुलेशन गोइंग। तो ये ताकतवर ना स्ट्रॉन्ग मसल वाला ऑर्गन है जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता रहता है ताकि ये जो सर्कुलेशन है ये जारी रहे। एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट। तो इसकी जो सर्कुलेशन है उसकी वजाहत करनी है ह्यूमन हार्ट में ब्लड की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द। तो ऑक्सीजन की कमी वाला जो खून है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जिस्म से ना राइट एट्रिया की तरफ से आता है। देन इट मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड इज पम्प्ड टू द लंग्स ना। फिर ये राइट वाले वेंट्रिकल की तरफ जाता है और फिर लंग्स की तरफ भेजा जाता है। इन द लंग्स इट ड्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या करेगा ये एक्सटेनमेंट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है, ऑक्सीजन को वहाँ से गैन अप करता है ना। द ऑक्सीजन रिच ब्लड देन रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड इज पम्प्ड टू ऑल बॉडी टिश्यूज़। तो फिर ऑक्सीजन से भरपूर जो होता है ना खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ये जो हार्ट है उसकी बाईं तरफ आ जाता है और तमाम जिस्म के हिस्सों को ना वहाँ से फिर भेजा जाता है। तो दिस सर्कुलेशन अकर्स रिपीटेडली एंड विदाउट पॉज ना। तो ये अमल बार बार और बगैर वक्फे के ना जारी रहता है। इट इंश्योर्स दैट ऑल बॉडी सेल्स कॉन्स्टेंटली गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स। तो इसकी बदौलत ना जिस्म के तमाम जो सेल्स हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स मुसलसल हासिल करते रहते हैं। फिर डिस्कस द फॉलोइंग हार्ट डिजीज़ इन ह्यूमन। इंसानी दिल की ना ये कुछ बीमारियां, इनकी वजाहत करनी है। पहले कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो हैं। कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ अकर व्हेन द कॉर्नरी आर्टरीज बिकम नैरो एंड हार्ड। ये तब होती है जब दिल की जो ये आर्टरीज है, कॉर्नरी आर्टरीज, ये तंग हो जाएं या सख्त हो जाती हैं। तो दिस रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द हार्ट मसल। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन से भरपूर खून है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, वो दिल के जो मुख्तलिफ मसल्स हैं उन तक सही से नहीं पहुँच पाता। तो इट कैन कॉज सीवियर चेस्ट पेन एंड लीड टू हार्ट अटैक इफ़ नॉट ट्रीटेड। तो इसका अगर इलाज ना किया जाए तो इससे हार्ट अटैक का बायस भी बन सकता है। माइकोंड्रियल इन्फ्रैक्शन जो है, माइकोंड्रियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक हैपन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल डाइज। तो माइकोंड्रियल इन्फेक्शन कब होगा? जब दिल का दौरा मतलब आता है, जब दिल की जो मुख्तलिफ अज़लात है ना, ये जो पार्ट्स है उसका कोई हिस्सा डाई आउट हो जाए, उसका कोई मसल वगैरह जो है ना वो डाई आउट हो जाए। तो दिस अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन अ कॉर्नरी आर्टरी। तो कॉर्नरी जो आर्टरी है उसके अंदर जब कोई रुकावट आ जाती है ना, इस वजह से इट डिप्राइव्स दैट एरिया ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कैन डैमेज द हार्ट। तो इसकी वजह से दिल का वो जो पार्ट है ना हार्ट का, उसको ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे फिर उसको डैमेज होता है, यानी नुकसान पहुंचता है। एंजाइना जो है, एंजाइना इज़ अ कंडीशन वेयर द हार्ट टेम्परेरीली डजंट गेट इनफ ब्लड फ्लो। तो एंजाइना जो है एक ऐसी हालत है जहाँ हार्ट को ना आर्जी तौर पर मुनासिब खून की रवानी नहीं मिलती ना टेम्परेरीली। तो दिस रिजल्ट्स इन चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो इसकी वजह से जिस्म की मेहनत के दौरान ना
अक्सर जब आप कोई हार्ड काम कर रहे हैं तो सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होती है। तो एंजाइना सिग्नल्स आर रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई एंड अ रिस्क ऑफ फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। तो एंजाइना की सूरत में ना ये एक सिग्नल होता है कि दिल के खून की सप्लाई कम हो चुकी है और हर बर वक्त अगर इलाज नहीं किया गया ना तो मज़ीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। तो दिल की बीमारियों से मुतल्लिक ना तंबाकू नोशी के नुकसानात की वजाहत करनी है। स्मोकिंग डैमेजेस द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड मेक्स देम नैरो। तो सिगरेट नोशी जो है आर्टरीज जो हैं उनकी दीवारों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें तंग कर देती है ना, नैरो कर देती है। इट आल्सो इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी टू द ब्लड। ये ब्लड प्रेशर को भी बुलंद करती है ना, हाई बीपी जो है, और जो ब्लड की ऑक्सीजन लेने की ताकत को भी कम कर देती है। दिस मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर एंड वीकन्स इट ओवर टाइम। तो इसकी वजह से दिल को मज़ीद सख्त मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो हार्ट है ये वीक हो जाता है। अल्टीमेटली दिस कैन लीड टू द हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो आखिरकार ये दिल के दौरे या फालिज का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो, ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।